बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमूमन जो है ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि इंसानी जिस्म में एक ही दिल है जो काम करता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूँ कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। इंसानी जिस्म में एक और दिल पाया जाता है। जी हाँ, ये भी दिल उसी तरह काम करता है जिस तरह ये हमारे जो दिल जो आप समझते हैं कि हमारी छाती के बाईं तरफ पड़ा हुआ है, ये भी वो उसी तरह काम करता है और खून को पंप करता है। ये दिल आपकी पिंडलियों में या टांगों के पट्टों में पाया जाता है और ये खून को वैसे ही पंप करता है जिस तरह ये हमारा दिल काम करता है। ये किस तरह काम करता है और ये किस तरह हमारे खून को ऊपर जो हमारा ओरिजिनल दिल है उसकी तरफ भेजता है, और अगर हम इसको ना काम करें और इसको हिलाएं ना अपनी टांगों को, तो ये कैसे काम करना छोड़ सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, हमारे सीने में जो दिल है वो किस तरह काम करता है, वो क्या करता है, वो हार्ट जो है वो पंप करता है खून को। और दो चीज़ें हैं, एक शरेआने और एक वेने। शरेआने जो हैं वो साफ खून लेके जो है जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा तक जाते हैं ताकि उन्हें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिल सके, और जो वेन्स हैं वो उन एरिए से गंदा खून लेके वापस फेफड़ों की तरफ आती हैं और फेफड़ों से जो वो साफ होकर दिल की तरफ जाता है जो दोबारा पंप करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब खून दिल से टांगों में जाता है तो वो किस तरह वापस ऊपर आ सकता है। हालांकि जो है कशिश शकल या ग्रेविटी जो है वो उस खून को नीचे की तरफ खींच रही होती है, लेकिन अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान है कि वो खून फिर भी जो है वो ऊपर आता है हमारे दिल की तरफ। तो ये जो पहुंचाता है खून उसको ऊपर, वो हमारे जो है काफ मसल्स या समझ लें मसल पंप है वो, या फिर सोलियन मसल पंप है जो कि उसको पंप करता है और वो ऊपर दिल की तरफ भेजता है। ये सारा एक प्रोसेस है, और अगर इनमें मसला आ जाए तो फौरन इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। नाज़रीन, ये किस तरह काम करते हैं। जब हम चलते हैं हमारी टांगें हरकत करती हैं तो ये पट्टे जो हैं ये सिकुड़ते हैं। जब ये पट्टे जो हैं पिंडलियों के सिकुड़ते हैं तो ये हमारी वेन्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं। जब वेन्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो वेन जो है वो सिकुड़ती है, और सिकुड़ के वो जो ब्लड है, जब आपको पता है कोई चीज़ सिकुड़ती है उसके अंदर कोई चीज़ हो तो वो आगे की तरफ उसको धकेलती है। तो ये जो ब्लड है ये वेन्स के सिकुड़ने से आगे की तरफ चला जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ चला जाता है। अब जब ऊपर की तरफ चला जाता है तो ये नीचे क्यों नहीं आता। इन वेन में वाल्व्स होते हैं, समझ ले दरवाजे होते हैं जो कि खून को नीचे की तरफ आने से रोकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो ब्लड है वो हमारे दिल तक पहुंच देता है। ये सारा प्रोसेस जो है ये मसल पंप या समझ लें जो दूसरा दिल है वो काम करता है। अब ये किस तरह काम करते हैं या इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। जब हम जो है लंबे अरसे तक बैठे रहते हैं, जैसे ऑफिस वर्क में, किसी लंबी फ्लाइट्स में, या फिर अमूमन सर्जरी के बाद जिनका ऑपरेट होता है, बोन फ्रैक्चर हो गई और वो लंबे अरसे तक बैठे रहते हैं तो हरकत नहीं होती। इससे क्या होता है, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो वेन्स जो है वो सिकुड़ती नहीं है। जब वो सिकुड़ती नहीं है तो ब्लड का प्रेशर जो है वो टांगों में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी टांगों पे स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, अडीमा होना शुरू हो जाता है और खून ऊपर नहीं जाता, जिसकी वजह से जो वेन्स के वॉल्व हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। इससे आपको एक तो स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, दर्द होना शुरू हो जाएगी, वेरिकोज वेन्स या रगें जो है वो फूलना शुरू हो जाएंगी, वीनस इनसफिशिएंसी हो जाएगी, और आखिर में अगर मसला फिर भी ठीक ना हो तो डीवीटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस। खून के लोथड़े जो हैं वो खून की नालियों में वो जो है वेन्स में जमना शुरू हो जाएंगे, और ये एक एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी। एकदम अगर आपकी टांग के अंदर लोथड़ा जम जाए और आपका खून जो है वो चले ना, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसको फौरन जो है वो एड्रेस करना होता है। और अगर यही लोथड़ा निकल के आपके फेफड़ों में चला जाए तो फौरन सांस बंद हो सकता है, दिल की नालियों में चला जाए तो फौरन हार्ट अटैक हो सकता है। इसके अलावा अगर दिमाग में चला जाए तो फौरन स्ट्रोक या फालिज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब अलामतें क्या हैं जिससे आपको पता लग सके ये आपकी जो दूसरा दिल है या पिंडलियों के पट्टे हैं ये काम ठीक तरह काम नहीं कर रहे। तो सबसे पहले आपको जो है टांगों में बहुत ज़्यादा थकन महसूस होगी। जब आप थोड़ा सा भी चलेंगे तो दर्द होना शुरू हो जाएगी। आप लेटेंगे आपको लगेगा आपकी टांग पे सूजन होना शुरू हो गई है। रात के वक्त आपको जब लेटेंगे पिंडलियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे वेन्स या वेरिकोज वेन्स जो है वो स्वेलिंग या फूलना शुरू हो जाएंगी। आपकी टांग जो है वो सुर्खी माइल होना शुरू हो जाएगी, और वो दूसरी टांग की निस्बत जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगी और उसमें जलन होना शुरू हो जाएगी। ये सारी अलामतें जो है
वीनस इनसफिशिएंसी को ज़ाहिर करती हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी वेन्स जो है वो ठीक तरह काम नहीं कर रही। हम इससे बच कैसे सकते हैं और कैसे ये हमारा ये वाला दिल जो है ठीक काम कर सकता है? तो ये इस तरह कर सकता है कि डेली 30 मिनट्स जो है, एटलीस्ट 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करें या हल्की वॉक करें। इसके अलावा जो है आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। अगर आप किसी ऑफिस वर्क में हैं तो 30 मिनट्स के बाद या 1 घंटे के बाद एक चक्कर लाजमी ऑफिस का लगाएं। इसके अलावा जो है आप टांगे लटका के ना बैठें या स्ट्रेट रख के सामने स्टूल रख लें। इसके अलावा जब रात को लेटे तो थोड़ी देर दीवार के साथ जो है अपनी टांगे ऊपर करके रखें ताकि ब्लड जो है वापस जो है वो पूल होना शुरू हो जाए। इसके अलावा जो है आप कुछ देसी टोटके जैसे लहसुन, अदरक वगैरह इनका कावा या दालचीनी का कावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खून को पतला रखती हैं। इसके अलावा कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ये ऐसी हैं कि जो हमारे मसल्स को ऐसे ऐसे पंप करती रहती हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वर्जिश कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की टांगों की एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि पट्टे जो है वो सिकुड़ते रहें। अगर मसला फिर भी बरकरार है और आप समझ रहे हैं कि आपका मसला ठीक नहीं हो रहा, तो आप अपनी टांगों के डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाएं। और अगर उसमें डीवीटी का शक आ गया तो फौरन किसी मुस्तनद वैस्कुलर सर्जन से जाके इसके बारे में लाजमी मशवरा लें। और अगर आपने एंटी कोआगुलेशन यानी कि खून पतला करने वाली दवाइयाँ एस्पिरिन या हेपरिन इस्तेमाल करनी है तो ये भी अपने किसी वैस्कुलर सर्जन से या किसी भी सर्जन से जाके प्रॉपर मशवरे के बाद इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके बारे में कुछ लोगों के जो हैं वो कॉन्सेप्ट गलत है और अमूमन पूछे जाने वाले सवाल हैं कि क्या ये जो मसला है डीवीटी वाला वो सिर्फ बूढ़ों में होता है? तो इसका जवाब है नहीं, ये यंग में भी हो सकता है। वो लोग जो ऑफिस में बैठते हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते। इसके अलावा जो इसके बारे में पूछे जाने वाला सवाल है क्या ये सिर्फ टांगों में होता है? तो इसका जवाब है नहीं, ये टांगों में भी होता है ज़्यादातर, लेकिन ये हाथों में और पेट में भी हो सकता है। और आखिरी जो पूछे वाला जाने वाला सवाल वो ये है कि क्या चहलकदमी से ये ठीक काम करता है? तो इसका जवाब है जी हाँ। अगर 30 मिनट्स आप वॉक करते हैं और रोजाना करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक काम करता रहता है। नाज़रीन, आपने दिल के बारे में तो सुना कि जी वो बहुत अहम है, लेकिन आज मैंने आपको बताया कि आपका दूसरा दिल कितना अहम है। और अगर इसको सेहतमंद करना है तो आपको वॉक करनी है। इससे एक तो आपका खून जो है वो नालियों में चलता रहेगा, जमेगा नहीं। आपको दिल और फेफड़ों की जो बीमारी है वो बिल्कुल लाहक नहीं होगी। और हरकत में बरकत है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है। तो थोड़ी सी एहतियात करके, पानी का इस्तेमाल करके, टांगों को थोड़ी सी हरकत दे के आप इस दिल को प्रॉपर वर्किंग में रख सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।